राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमात खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी महाराज एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। श्री वृंदावन की उपासना ये प्रेम की उपासना है। जैसे कि श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, 3 लोक 14 भवन प्रेम कहूं ध्रुवनाई, जगमगी रहो जड़ाव सो श्री वृंदावन माही। इस वृंदावन की उपासना में चित्त की स्थिति पिघली हुई होती है, द्रवित होती है। इसलिए इस वृंदावन उपासना में बहुत सावधानी भी रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि चित्त द्रवित है। जैसे किसी द्रवित वस्तु में हम किसी चीज की छाप लगाना चाहें तो वह तुरंत लग जाती है। ऐसी जब द्रवित हृदय होता है नाम के प्रभाव से, धाम के प्रताप से, तो ये जिधर आसक्ति कर लेता है वह पूर्ण रूपेण करता है। इसलिए उपासक जनों की सावधानी के लिए महापुरुषों ने कहा कि वृंदावन की उपासना में जो प्रेम की उपासना है उसमें जब द्रवित हृदय होता है तो बहुत सावधान रहे, कहीं हमारा किसी से ममत्व ना हो जाए, कहीं हमारी किसी से आसक्ति ना हो जाए। क्योंकि अगर हो गई तो ये साधन से, योग से, इन सब से प्राप्त होने वाली बात तो है नहीं कि हम अन्यत्र आसक्ति कर लें और अपनी साधना के बल से इस परम तत्व को प्राप्त कर सकें, इस प्रेम का अनुभव कर सकें। ये तो अनन्यता से प्राप्त होता है। और अगर कहीं और आसक्ति हो गई और कहीं आश्रय हो गया तो फिर अनन्यता बाधित हो जाएगी और कोई मांग नहीं है। वृंदावन की उपासना में, प्रेम की उपासना में
साधक के प्रति और कोई मांग ही नहीं है प्रभु की, एक ही मांग है। क्या मांग है? अनन्यता। और अनन्य होना अत्यंत कठिन है। अनन्यता में साधक के हृदय में सहजता आती है, और सहज होना ही सबसे कठिन है। सहज रूप वृषभानु नंदिनी, श्री लाडलीजू सहज, लाडलीजू की दासियां सहज, लाडलीजू का श्री वृंदावन सहज। तो उपासक भी सहजता लाता है हृदय में, लेकिन बिना अनन्यता के ये सहजता भी प्रकट नहीं होती। एक कपट रहता है हृदय में। पूर्ण रूपेण हम श्री जी के समर्पित नहीं हो पाते। अन्यत्र अन्यत्र अपनी अपने ममता को हम बांटे रखते हैं। कहते श्री जी के समक्ष हैं, हम आपके हैं, लेकिन मानते किसी और को हैं। फिर भी झूठा खेले साचा होवे। श्री जी के समक्ष हम झूठे भी कहते रहे हम आपके हैं, तो वो सत्य मान लेती हैं। इतनी सहज हैं, इतनी सहज हैं। इस वृंदावन की उपासना में बस यही मांग, अनन्यता। और अनन्यता बिना आचार्य चरणों के प्रताप के प्राप्त नहीं होती, बिना इनकी कृपा के प्राप्त नहीं होती। आचार्य चरणों की जब तक शरणागति नहीं होती, आचार्यों का जब तक बालक नहीं बना जाता, बच्चा नहीं बना जाता, तब तक अनन्य धर्म हृदय में प्रकट नहीं होता। वरना बड़ा सहज एक स्थिति उपासक की हो जाती है, क्योंकि प्रभु की कोई मांग नहीं होती, केवल यही मांग होती है अनन्य रहे। तो बहुत सहज, सबसे ममता त्यागी श्री वृंदावन में प्रतिष्ठित हुई वह ममता। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 प्रकार के जो अष्टांग योग हैं, ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः सिद्ध हो जाते हैं वृंदावन के उपासक के। यहाँ की तो सहज दिनचर्या बस यह है कि सबसे आसक्ति छूटी, श्री जी के चरणों में आसक्ति जुड़ी आचार्य प्रताप से, और बस बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। ये वृंदावन की उपासना की पद्धति है। क्या पद्धति है? किसी कुंज के कोने में बैठे हैं, कपोलों पर हाथ रख रखा है, और श्री जी के चिंतन में, उनकी याद में, हे लाडलीजू कब कृपा करोगी, या उनकी दिव्य लीला में, उस सुख में आनंदित होकर उपासक अश्रु प्रवाह कर रहा है। ये यहाँ की उपासना है। यहाँ की उपासना कठोर नहीं है। कठोरता हमें क्यों लगती है? क्योंकि अन्य जगह हमने अपना ममत्व दे रखा है, अपनी ममता दे रखी है, अपना अपनापन दे रखा है। लेकिन आचार्य प्रताप ऐसा है, बलिहारी है, कि जो आचार्य शरणागत हो जाता है, आचार्य का बच्चा बन जाता है, उसके हृदय में अनन्यता जागृत हो जाती है। तब इन सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को कनका पाऊं। जब ही महापुरुषों ने आदेश किया कि जब तक ये सखियां कृपा नहीं करती हैं जो आचार्य रूप में प्रकट हुई, तब तक श्री जी की झलक प्राप्त करना तो दूर रहा, श्री जी के चरणों में अनन्यता भी प्राप्त नहीं होती। बिना रसिकों की कृपा के, बिना आचार्य चरणों की कृपा के असंभव। संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयंभुवाद्यर्णय। बड़े बड़े शिव सनकादि आदि महापुरुषों के लिए भी जो संभावना में भी नहीं आते, भावना में भी नहीं आते, वह ये दिव्य चरणार बिंद हैं। ये कैसे प्राप्त होते हैं? केवल आचार्य कृपा से, केवल आचार्य कृपा से। मुक्ति के लिए भी कहा गया है कि बिना गुरु कृपा के मुक्ति भी प्राप्त नहीं होती, लेकिन
फिर भी कोई साधना के बल से उस मुक्ति को प्राप्त कर ले, लेकिन श्री जी के गोरे चरणारविंदों की प्राप्ति बिना आचार्य कृपा के होती ही नहीं। ना पाई न पाई है बिन स्वामी यह केली, विपिन बसत वैराग्य जो तो ज्यों लड़काई खेल। वृंदावन में वास किए हुए है, खूब वैराग्य से रह रहा है, लेकिन फिर भी बिना आचार्य कृपा के ना किसी ने आज तक पाई श्री स्वामी जी की दिव्य केली और ना कोई पा सकेगा। चाहे खूब वैरागी होकर के रहे वृंदावन में, खूब नियम साधन से चले वृंदावन में, लेकिन आचार्य की अवहेलना, गुरु की अवहेलना करता हुआ रहेगा तो ना पाई है। कहीं कोई ऐसा उदाहरण ही नहीं है कि श्री जी की प्राप्ति बिना आचार्य कृपा के पाली हो। इसलिए आचार्य चरणों को ही हृदय में धारण करके उनसे ही प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका बाना सुन करके आए। महिमा तेरी कहा कहूँ श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। जिन लाडली लाल का दर्शन करना बड़े बड़ों के लिए भी असंभव है, जो आचार्य शरणागत हो जाता है। तो कह रहे हैं आपकी महिमा का क्या वर्णन करूं महाप्रभु, आपके द्वार पर लाडली लाल बटते हैं, बांटे जाते हैं, इसलिए इनकी शरणागति सर्वोपरि। क्या जाने हम युगल सरकार के मन की बात को, हृदय की बात को, लेकिन आचार्य प्रताप से जैसी जैसी श्री जी की मन की इच्छा होती है वैसा उपासक करने लगता है। आचार्य प्रताप से आचार्य ने स्वीकार किया। आप वृंदावन के उपासकों के जितने चरित्र हैं वह सब दर्शन करके देखें तो आपको दिखेगा कि श्री जी भी अगर किसी पे कृपा करना चाहती हैं तो वो कहती हैं अपनी सखियों से कि जाओ कि आप इस पे कृपा करो। सीधे कृपा नहीं करती, जाओ इस पे कृपा करो। श्री बरसाना में अली किशोरी जी वह रोते हुए गहवर वन आदि बरसाने की परिक्रमा में डोलते रहते और किशोरी 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 ऐसा पुकारते रहते। किशोरी कौन थी? उनकी पत्नी का नाम था और पत्नी उनकी पधार गई थी। अब पत्नी से वो इतना प्यार करते थे कि उसके वियोग में बस उसी का नाम पुकारते रहते, किशोरी किशोरी किशोरी। संयोगवश उनके कुछ ऐसे दिव्य कर्म रहे होंगे या अहेतु की कृपा लाडली जी की कि वह किशोरी किशोरी पुकारते हुए भटकते हुए बरसाने में आ गए और बरसाने की उन कुंज गलियों में, गहवर वन में, पूरे बरसाने की परिक्रमा में बस किशोरी 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 ऐसा पुकारते रहते। लाडली जी के कानों में पहुंचा तो लाडली जी बोली, ये कौन पुकार रहा है? मेरा नाम कौन पुकार रहा है इतनी विकलता से? ये कौन है, कौन है? जाओ पता करो। तो ललिता जी गईं और अटारी से देखा तो एक विकल होकर के उपासक किशोरी किशोरी पुकार रहा था। ललिता जी ने जब ध्यान से देखा तो समझ में आ गया उनके देख करके कि ये लाडली जी को नहीं पुकार रहा, ये तो अपनी पत्नी को पुकार रहा है। तो लाडली जी बड़ी भोली हैं, वो बोली मेरा नाम पुकार रहा है, जाओ ललिते तुम लेकर आओ। स्वयं नहीं जा रही हैं श्री जी। किससे कह रही हैं? सखियों से कह रही हैं, क्योंकि बिना सखियों की कृपा के लाडली जी सीधी कृपा नहीं करती हैं। लाडली जी की अव्यक्त कृपा होती है सखियों का आश्रय, और लाडली जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है सखियों की कृपा। लाडली जी आप बड़ी भूरी हो, ललिता जी ने कहा। क्यों? अरे ये अपनी पत्नी को पुकार रहा है, आपको नहीं पुकार रहा। आप क्यों विकल हो रही हो श्री जी?
बोले अरे नहीं, किशोरी तो मेरा नाम है। बोले नहीं, इसकी पत्नी का भी नाम किशोरी है, वह उसे पुकारा। बोले नहीं, आदि किशोरी तो मैं हूं, सबसे पहले किशोरी किसका नाम है? मेरा है ना, जाओ तुम उसे लिवा के लाओ। तो सखियां गईं, श्री किशोरी अली जी को बुला के लाईं और श्री जी का प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया। सखियों की कृपा, आचार्य चरण की कृपा, वही श्री जी को प्रत्यक्ष कर सकती हैं, अन्यथा किसी की सामर्थ्य नहीं कि कोई इन गोरे चरणारविंद तक पहुंच सके। गोरी सखी जी इसलिए श्री हिताचार्य चरण की प्रार्थना करते हुए कह रही हैं, व्यास कुंवर हंसी कहो लाडले, यह कैसे बनियावे, शिव सनकादि विष्णु ब्रह्मादिक, जेहि पदरज सिर लावे, सो मोहन जेहि मुख रसबतियाँ, सुनवे नित ललचावे, किस विधि सो कृपालु अलवेली, हंसी मोसों बतरावे, व्यास कुंवर हंसी कहो लाडले, यह कैसे बनियावे, पापी अधम पतित अति खोटो, तोहू धीर नावे, भोरी की यह भोरी आशा, तुम बिनु कौन पुजावे, आशा तुम बिनु कौन पुजावे, व्यास कुंवर हंसी कहो लाडले, यह कैसे बनियावे। हे परम लाडले व्यास नंदन, मुंह तो बहुत छोटा है, कहने योग्य नहीं हूं इस बात को, लेकिन फिर भी ढिठाई करके मैं आपके चरणों में एक प्रार्थना करती हूं। भोरी सखी कह रही हैं, हे व्यास नंदन, आप मुझे एक बात सहज में बतला दीजिए, ये कैसे संभव होगा कि शिव सनकादि विष्णु ब्रह्मादिक जिस पद रज को प्राप्त करना चाहते हैं वह मुझे प्राप्ति हो जाए। भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े जन उनकी चरण रज की प्राप्ति चाहते हैं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई, रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिं, तम राधिका चरण रेणु मनः स्मरामि। ब्रह्मा रुद्र भगवान शंकर भीष्मादि बड़े बड़े महापुरुष जिन चरणों को अपने ध्यान में देखना चाहते हैं कि ध्यान में एक बार प्रकट हो जाएं वह चरण, लेकिन उनके ध्यान गोचर नहीं होते। रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, अलक्षित हैं जिनके श्री चरण इन बड़े बड़े महापुरुषों के ध्यान में भी कभी सौभाग्य से
भगवान शंकर के ध्यान में आ जाते हैं तो नृत्य करने लगते हैं। भगवान शंकर तांडव करने लगते हैं। भगवान शंकर जब श्री कृष्ण के चरण उनके ध्यान में आ जाते हैं, और श्री कृष्ण भी जिन चरणों की आराधना करते हैं, भूरी सखी कह रही हैं ऐसे सुदुर्लभ चरण ये कैसे मेरे को प्राप्त हो सकेंगे। हे व्यास कुंवर, हे व्यास नंदन, आपकी कृपा से प्राप्त हो सकेंगे। इन चरणों की प्राप्ति के लिए तो लालजू भी सखियों की शरण में जाते हैं। पहले ललिता जू से प्रार्थना करते हैं, हे ललिते तुम आज कृपा कर दो। क्या कृपा करूं? आप बस ये कृपा कर दो कि मुझे लाडली जू के चरण दबाने को मिल जाए। बोले नहीं लालन, तुम बहुत चंचल हो, हमारी स्वामिनी जी को सुख प्राप्त नहीं होगा। बोले नहीं नहीं, मैं बिल्कुल चंचलता नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, तुम मुझ पे कृपा करो। कौन? अखिल लोकों के स्वामी वे प्रार्थना कर रहे हैं सखियों की, उनके चरणों में वंदन कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे लाडली जू के चरणों की सेवा दे दो। तो बिना सखियों की कृपा के, बिना आपकी कृपा के हे व्यासनंदन जू, जब लालजू को श्री जी के चरणों की प्राप्ति नहीं होती तो मुझे कैसे प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप कृपा करो। क्या कृपा करो? मुझे उन गोरे चरणारविंदों का आश्रय, उनका दर्शन प्रदान कर दो। सो मोहन, जिनको इतने बड़े बड़े महापुरुष जन अपने स्मरण में लाना चाहते हैं, वह मोहन। सो मोहन जेहि मुख रस बतियां, सुनवे नित ललचा में। आह, कैसा भूरी सखी जी का हृदय है। वे कह रहे हैं हे व्यासनंदन जू, ऐसे मोहन जिन्होंने समस्त विश्व को मोहित कर रखा है, कौन ऐसा महापुरुष होगा जिसके ध्यान में इन श्री कृष्ण की रूप माधुरी आ जाए और वो अपने को बस में रख सके। ऐसे विश्व मनमोहन हैं, और कहां तक कहा जाए ये स्वमन मनमोहन है। अपना भी प्रतिबिंब देख लेते हैं तो मोहित हो जाते हैं, अरे इतना सुंदर, खुद मोहित हो जाते हैं। वह मोहन, लेकिन वह मोहन भी जिनकी रस बत्तियां सुनने के लिए लालायित रहते हैं। एक बार लाडली जू कह दें कि तुम मेरे हो। उपासक ही नहीं चाहता केवल कि लाडली जू एक बार कह दें तुम मेरे हो, स्वयं लालजू महाराज चाहते हैं क्या कि एक बार लाडली जू मुझसे कह दें कि मैं आपका हूं। अपने भाग्य की लालजू सराहना करते हैं। वे कहते हैं मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मुझे लाडली जू की शरणागति मिली है, मुझे लाडली जू के चरणारविंद मिले हैं। जय हो जय हो। कैसा सौभाग्य उदय हो गया इनकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, कि ऐसे चरणारविंदों का आश्रय मिल गया। ऐसे चरणारविंद जिन चरणारविंदों की लालसा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। विचार कीजिए इस विषय को। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक राजाधिराज योगीराज श्री कृष्ण भी जिन चरणों की उपासना करते हैं, उन चरणों की उपासना करने का और उनको अपना कहने का हमें भी सौभाग्य मिल गया। श्री जी के चरणों पर सबसे पहला अधिकार किसका है? सखियों का। सखियां आदेश कर दें तो लालजू सब सेवा कर सकते हैं, वेणु गुंथन कर सकते हैं, और जो जो सेवा चाहें वे कर सकते हैं। किनकी कृपा से? सखियों की कृपा से। लेकिन संपत्ति किसकी है? लाडली जू सखियों की संपत्ति है। तो ये बड़भाग मानते हैं अपना लालजू महाराज कि लाडली जू ने मेरी तरफ देखा, मुझसे बोल दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्राण नहूं के प्राण, सारे संसार को जीवत्व प्राणत्व प्रदान करने वाले प्राण श्री कृष्ण हैं। उन प्राण की भी प्राण कौन है? श्री लाडली जू। जितने भी तत्व हैं, पंच तत्व आदि, इन सब के तत्व श्री कृष्ण हैं, लेकिन श्री कृष्ण की भी तत्व कौन है? श्री लाडली जू। तत्वन के तत्व जुग जीवन श्री कृष्ण चंद्र,
कृष्ण कहू तत्व वृषभानु की किशोरी हैं। जितने भी तत्व संसार में देखते हैं उन सब तत्वों के तत्व श्री कृष्णचंद्र जी हैं, लेकिन श्री कृष्ण की भी तत्व कौन है? श्री लाडली। आहा, प्राणन हूं के प्राण, प्राणन हूं के प्राण, पिय की सर्वसु लाडली, तिनके नहीं गतियान, देखी देखी जीवत सखी। और कोई इनकी गति नहीं है। श्री लालजू महाराज कभी लाडलीजू श्री लालजू के प्रेम को देख करके अंतर्मुख हो जाती हैं। लालजू इतने में घबरा जाती हैं, ऐसा क्या हुआ, मेरे से कोई गलती हो गई, क्या हुआ? लाडलीजू मुझसे मान कर गई। लाडलीजू ने मान किया नहीं, लेकिन लालजू को संभावना हो गई। क्या संभावना हो गई? कि लाडलीजू मुझसे मान कर गई। बस, हे लाडलीजू मुझसे रूसो मत, हे लाडलीजू मेरे से अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दो। लेकिन कैसे के सही जात है नैक रुखाई भौं, याते नाहिन और दुख प्यारी तेरी सौं। मैं आपकी कसम खा के कहता हूं, आपकी ये बंक भ्रिकुटी, आपकी ये रुखाई मुझसे सही नहीं जाती। ऐसे लालजू महाराज प्रीति रीति को जाने माई, बिन पिय कुंवर रसिक सुखदाई। इनके सिवा प्रीति को और कौन जानने वाला है? प्रीत की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। सकल लोकों के चूड़ामणि है, कोई है इनसे बड़ा, कोई है इनसे अतर, लेकिन इतनी दैन्य है। हमारे पास अगर थोड़ा सा ऐश्वर्य हो जाए तो हमारे जीवन में आप देखिए अभिमान कैसा होगा, दैन्यता आनी कठिन हो जाएगी। जो धनी मानी है उनके अंदर दैन्यता आना कठिन होता है, लेकिन अखिल लोकों के स्वामी हैं श्री कृष्ण, लेकिन कैसी दैन्यता है। कह रहे हैं भय दीन यो तजी बढ़ाई, पुनीता की बातें ना सुहाई। बलिहारी है, कैसी दैन्यता श्री ठाकुर जी ने अपने हृदय में धारण करी। बोले अगर कोई उनके समक्ष कह दे कि आप तो इतने ब्रह्मांडों के स्वामी हो, अनंत अनंत ब्रह्मांड आपके रोम छिद्रों से निकलते रहते हैं, आप इतने बड़े हो, तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। भय दीन इतने दैन्य हो गए हैं, इस प्रकार से अपनी बड़ाई का, बड़प्पन का त्याग कर दिया है कि अगर उसकी पुनः कोई बातें करे तो वो सुहाता नहीं है लालजू महाराज को। बोले ये मेरा सौभाग्य थोड़ी है, मैं अनंत ब्रह्मांडों का मालिक हूं, राजा हूं, ये मेरा सौभाग्य नहीं है। तो क्या सौभाग्य आपका? बोले मानत हैं धनी भाग बढ़ाई, ऐसी कुंवरी किशोरी पाई, अब मोको कछु और न चाहिए, नैनन में अंजन हुए रहिए। अपने भाग्य की सराहना करते हुए लालजू कहते हैं मेरा भाग्य यह नहीं कि मैं अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी हूं, ये मेरा भाग्य नहीं है। मेरा भाग्य जब है, मेरा भाग्य इसी में है कि मेरे को ऐसी लाडली जो प्राप्त हो गई, ऐसी कुंवरी किशोरी पाई। मेरा सबसे बड़ा भाग्य ये है। मानत हैं धनी भाग बढ़ाई, मेरी बड़ाई, मेरा भाग्य, मेरा ये सब कुछ तभी सार्थक है जब मेरी लाडली जो है। बस। बोले अब कुछ आपको और चाहिए क्या? बोले नहीं, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं बस यही चाहता हूं। श्री लालजू के वचन,
कि अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं बस यही चाहता हूं कि जैसे नैनों में अंजन लगा रहता है ऐसे लाडली जू मेरे नेत्रों में बसी रहे। बस उपासक की ही नहीं, उपास्य की भी इच्छा श्री लाडली जू के गोरे चरणारविंदों की ही प्राप्ति है। ऐसे नैन लगे सखी प्यारे, कैसे रहें आप ते न्यारे। ऐसे नैन लगे कि कभी आपसे विलग ही ना हो, कभी आपसे अलग ना हो, कभी आपसे न्यारा होकर मैं ना रहूं लाडली जू, और कभी आप रुखाई ना करें। और ऐसी ना होई तो यह है और धरही, मोही तनवे चितयो करही। धन्य सोई छिन पल सखी मेरे, मोही तन कुंवरी नैन भरी मोतन हेरे। सखियों से कहते हैं लालजू, ये सखियों मेरे लिए वही पल, वही घड़ी धन्य है जिस समय लाडली जू मुस्कुरा के मेरी तरफ देख लेती हैं। अगर वो और कुछ देने में मेरे को अयोग्य समझती हो तो बस इतनी कृपा कर दें कि कभी कभी मेरी तरफ देख लिया कर। ऐसी ना होई, अगर ऐसा ना हो पाए जैसा मैंने ऊपर मांग करी, ऐसी मेरी योग्यता ना हो, तो बस ये बात हृदय में वह धारण कर लें कि मोही तन वे चितयो करें, मेरी तरफ देख लिया करें बस। क्योंकि सखियों वही क्षण, वही घड़ी मेरे लिए सर्वोपरि है जिस समय श्री लाडली जू नैन भर के मेरी तरफ देख लेती। तो ऐसी श्री लाडली जू, ऐसी श्री स्वामिनी जू जिनकी उपासना स्वयं श्री लालजू महाराज करते हैं, अगर उनके चरणारविंदों की प्राप्ति करनी है तो भोरी सखी जी कह रही हैं, वे कह रही हैं कि हे आचार्य चरण, हे व्यासनंदन जू, आपकी कृपा के बिना क्या ये सुलभ है, आप कृपा करो। मोहन जेई मुख रस बतियां सुनवे नित ललचा में। श्याम सुंदर भी जिनकी दिव्य मधुर वाणी को सुनने के लिए ललचाते रहते हैं, वे वाणी मेरे कर्ण रंध्रों में पड़ जाए। ऐसी कृपा हो कि वह स्वामिनी जू, वे अलवेली लाडली जू कभी मेरे से हंसकर बोलना, अरे भूरी सखी तू तो मेरी है, ऐसा करके बोलना। पापी अधम पतित अति कोटि, मानो किसी ने कहा तुम में योग्यता का है कि तुमसे लाडली जू बोल लें, तो बोली मेरी योग्यता कोई नहीं है, मैं पापी हूं, अधम हूं, अति खोटी हूं, मेरे अंदर खोट ही खोट भरे हुए हैं। तो फिर तुम्हारे अंदर इतना बल कैसे आया कि तुम इतनी बड़ी मांग कर बैठी? बोले आपकी कृपा से। आचार्य चरण से प्रार्थना करती हुई भूरी सखी कह रही हैं कि ये बल अगर मेरे हृदय में आया है कि मुझे लाडली जू के दर्शन करने हैं, तो ये आचार्य चरण आपकी कृपा से आया है। तोहू धीर ना आवे, मेरे हृदय में धैर्य धारण नहीं होता, लेकिन जब आपके चरणों की तरफ देखती हूं तो मुझे धैर्य मिलता है कि इनकी महिमा है कि लाडली जू से मिलाकर छोड़ते हैं उपासक को। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, हटाकर जगत से विपिन में रमाया। जिसको शरणागति दे दी श्री हिताचार्य चरण ने, जिसको शरणागति प्रदान कर दी श्री व्यासनंदन जू ने, बस सारे संसार से उसे हटा दिया और वृंदावन का वास दे दिया। उठाकर विषय पंख से धीरे धीरे प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया। जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की
जय बोलता हूँ। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलता हूँ। इस विषय पंख से धीरे धीरे उठा करके उस प्रेम समुद्र में, उस प्रियालाल के दिव्य प्रेम सरोवर में नहवा दिया, स्नान करा दिया, डुबो दिया श्री हिताचार्य चरण ने। नेह की प्रीति का नाता जिन्होंने निभाया, मैं उन्हीं व्यासनंदन की जय जयकार करता हूं, जय जयकार करता हूं। कैसे व्यासनंदन? बोले मुझे तो प्रेम करना ही नहीं आता था। संसार के किसी भी प्राणी को प्रेम कहां करना आता है? उसे तो बस कपट करना आता है। प्रभु से प्रेम करना ये केवल आचार्य प्रताप से होता है। कह रहे हैं जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया। हमें प्यार करना आता नहीं था, लेकिन उन्होंने सिखा दिया। कैसे प्यार करते हैं, ऐसे प्यार करो प्रियालाल से। सबसे ममता हटा करके इनके श्री चरणों में ममता स्थापित करो। ये किसने सिखाया? आपके श्री चरणारविंदों ने सिखाया। ऐसे व्यास नंदन जी की जय बोलता हूं। प्रगट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार, राधा वल्लभ लाल को प्रगट कियो रससार। हरिवंश चंद्र सब रसिक जन राखे रस में बोरी। प्रेम सिंधु विस्तार के नेम मैण दई तोरी। श्री प्रिया प्रीतम के दिव्य प्रेम ने ही साक्षात वपु धारण किया। प्रियालाल का जो हृदय का प्रेम है, उसने जब स्वरूप धारण किया तो वह क्या हुआ? हित महाप्रभु। ऐसे उदार श्री हितरिवंश चंद्रजू के रूप में प्रियालाल की दिव्य वंशी ही प्रकट हुई, जिनकी चर्चा वंशीजू की कल अपने लोगों ने कथन श्रवण करी। भूतल पर वही वंशीजू प्रियालाल का प्रेम श्री हितरिवंश चंद्रजू के रूप में अवतरित हुए और श्री राधा वल्लभ लाल के रससार रूप नित्य विहार की रसमयी उपासना को इस लोक में प्रकट किया। श्री राधा वल्लभ लाल जी का जो नित्य दिव्य रस है, जिसमें अनंत अनंत सखियां श्री लाडली जी की आठों प्रहर अपलक नेत्रों से निहारती हुई सेवा परायण हैं, उस दिव्य रस की प्राप्ति का जो उपासना पद्धति है, वह हित महाप्रभु ने आकर के प्रकट करी, इस लोक में प्रकट करी। साक्षात प्रेम बपू श्री हितरिवंश चंद्रजू ने समस्त रसिक समुदाय को श्री श्यामा श्याम के दिव्य प्रेम रस में निमग्न किया। वरना ये प्रेम रस अत्यंत कठिन था। ये प्रेम रस पात्र को ही प्राप्त होता है। जो पात्र है, पात्र कौन है? ललितादि सखियों के हृदय। लेकिन जो अपात्र है, उसको ये प्रेम कैसे प्राप्त हो? उन अपात्रों को भी प्रेम रस की प्राप्ति हो। इसलिए हित महाप्रभु ने इस धराधाम पर अवतरण ग्रहण किया। वरना जो पात्र होता है उसको ही ये प्रेम रस टिकता है। संप्रदाय नवधा भगति वेद सुरसरी नीर। ललिता सखी उपासना है सिंघिन को क्षीर। है सिंघिन को क्षीर रहे कुंदन के बासन। कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। संप्रदाय, नवदा भक्ति, वेद की चर्चाएं, ये सब सुरसरी नीर, ये गंगा के नीर के समान हैं। लेकिन ललितादि सखियों की हृदय का वह प्रेमरस, बोले ये सिंघिन का क्षीर है। सिंघिन का क्षीर, सिंघिन का क्षीर अगर दूध, क्षीर माने दूध, अगर सिंघिन के क्षीर को, दूध को, सिंघिनी के अगर हम किसी पात्र में जाकर के काढ़ें तो वह पात्र चटक जाएगा, फूट जाएगा, और किसी पात्र में वह टिकेगा नहीं। केवल एक पात्र है सिंघिनी के दूध को काढ़ने के लिए, स्वर्ण का पात्र।
स्वर्ण का पात्र होगा, उसमें सिंगिनी का दूध काढ़ा जाएगा तो फिर वह टिक जाएगा। अन्यथा और किसी पात्र में अगर सिंगिनी का दूध काढ़ा जाए तो वो टिकता नहीं है, वह उस पात्र का ही नाश कर देता है, मतलब फोड़ देता है उसे। ऐसा सिंघनी का दूध है ये प्रेम रस। चढ़ के मैन तुरंग पे चलवो पावक माई, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निभत नहीं। इतना कठिन है ये प्रेम रस, सिंघनी का दूध है। बोले एक तो स्वर्ण पात्र में टिकता है सिंघनी का दूध, और दूसरा सिंघनी का जो शावक होता है, सिंघनी का जो बच्चा होता है, उसके हृदय में टिक जाता है। उसके पेट को फाड़ के नहीं निकलेगा, उसको पच जाएगा। तो किस किस को, या तो स्वर्ण पात्र हो या शावक हो, बच्चा हो सिंघनी का, तो दूध टिक सकता है। ऐसी ये ललितादि सखियां जो हैं ये स्वर्ण पात्र हैं, प्रेम रस को धारण करने वाली ये स्वर्ण पात्र हैं। ललितादि सखियों की समानता तो अपने नहीं कर सकते, लेकिन हां उनके बच्चा बन सकते हैं, उनके बालक बन सकते हैं, नवजात शिशु बन सकते हैं। जात पक्षा मातरम खगा शरणागति का स्वरूप। उनके जब बच्चा बन जाएंगे, उनके जब बालक बन जाएंगे, तो जो प्रेम रस ललितादि सखियों के हृदय में विराजमान है, वह प्रेम रस उनके बच्चा बनने वाले उपासक के हृदय में विराजमान हो जाता है। इसलिए जितना भी प्रेम रस है, इसको सीधे कोई प्राप्त ना कर सकता है। इसलिए श्री हरिवंश महाप्रभु श्री लाडली जू की नित्य सखी, प्रिय सखी श्री हित सजनी जू हिताचार्य चरण के रूप में प्रकट हुई, और उन्होंने उस प्रेम रस को जो स्वर्ण पात्र में ही टिकता है, जो ऐसे हृदय में ही टिकता है, उस प्रेम रस को भी अनधिकारियों को भी प्रदान करा दिया। भगवत मुदित जी ने कहा, श्रीहित शरण भये और हये हैं, फेरऊ जे जन हुए हैं। श्री हिज्जू की शरण में जो हैं या थे या जो आगे होंगे, वे सब श्री प्रियालाल की प्राप्ति कर गए, सब जो हिताचार्य की शरण हुए। ऐसा दिव्य प्रेम जो अत्यंत दुर्लभ है, वह भी श्री हिताचार्य चरण ने प्रकट किया। श्री श्यामा श्याम के दिव्य प्रेम रस में निमग्न किया, तत्सुख में प्रेम का विस्तार करके वैदिक विधि निषेधों के बंधनों को निस्सार कर दिया। रसिकन हित करुणा कुशल देह धरी अनुराग। रसिक जनों पर करुणा करने में परम कुशल उस प्रेम ने, उस अनुराग ने ही श्री व्यास नंदन जी के रूप में वह दिव्य वपु धारण किया। इष्ट उपासक जहां लो बंधे परस्पर नेह, सो सदेह हरिवंश हित व्यास नंद वर देह। जिस प्रेम के बंधन में इष्ट बंधे हुए हैं, जिस प्रेम के बंधन में उपासक बंधे हुए हैं, और इष्ट और उपासक दोनों ही परस्पर जिस प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं, उसी प्रेम का प्राकट्य हिताचार्य चरण के रूप में हुआ। जो प्रेम इष्ट और उपासक दोनों का आधार है, प्रेम ही आधार है। प्रेम के ही कारण प्रभु बिना कुछ संकोच किए जैसी जो सेवा कराना चाहे वैसी सेवा कर देते हैं उस उपासक की। प्रेम ही आधार है, और जिस प्रेम के दोनों अधीन है, उपासक भी और इष्ट भी, वही प्रेम साक्षात श्रेष्ठ रूप धारण करके व्यास नंदन श्री हरिवंश चंद्र जी के रूप में प्रकट हुआ। श्री हित महाप्रभु साक्षात प्रेम रस अथवा हित का ही प्रकट स्वरूप हैं। इस प्रकार श्री सेवक जू श्री हिताचार्य चरण की पूर्ण हित का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। श्री हरिवंश प्रेम रस रूपम। श्री हरिवंश क्या है? प्रेम का स्वरूप है। और सेवक जी ने ऐसी हृदय में श्री हित महाप्रभु की छवि धारण करी कि उन्हें जो कुछ दिख रहा है वह सब व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन ही दिख रहे हैं। हरिवंश चंद्रजू ही सर्वत्र दिख रहे हैं, क्योंकि जिसकी जैसी भावना होती है उसको। सियाराम जी के उपासक श्री तुलसीदास जी, वह जब सियाराम जी को अपने हृदय में धारण करते हैं तो उन्हें जिधर दिखता है वह राम जी की छवि दिखाई देती है।
सर्वत्र राम 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 ऐसा अनुभव में आता है। श्याम सुंदर की हृदय में उनका प्रेम धारण करने वाली गोपीजन वह जब देखती हैं, बाहर अपनी दृष्टि को दौड़ाती हैं, तो उन्हें भी यही दिखाई देता है कि जित देखूं तित श्याममयी है। ऐसी सेवक जी ने महाप्रभु को हृदय में धारण किया, हरिवंश चंद्र जी को हृदय में धारण किया, तो उनको अनुभव हुआ। वे कह रहे हैं व्यासनंदन जगत आधार। व्यास नंदन ही समस्त जगत के आधार हैं, सारा जगत इन्हीं पर टिका है। जगमगत जग जस सब जग वंदनीय, जग भय विहंडन, जग शोभा जग संपदा, जग जीवन सब जग मंडन, जग मंगल जग उद्धरण, जग निधि जगत प्रशंस, चरण शरण सेवक सदा, सुजय जय श्री हरिवंश। जय हो हरिवंश चंद्र जी की जय हो जय हो। हरिवंश नाम में प्रेम बड़ा कठिन है, बिना लाडली जी की कृपा के हरिवंश नाम में प्रेम नहीं होता। लाडली जी जिस पर प्रसन्न होती हैं, जिस पर प्रसन्न हो जाती हैं, उसको हरिवंश नाम प्रदान करती हैं, हरिवंश नाम में प्रीति प्रदान करती हैं, जिस पर लाडली जी प्रसन्न हो जाती हैं। श्री व्यास मिश्र जी के पुत्र श्री हरिवंश चंद्र जी ये जगत के आधार हैं। उनका यश जगत में जगमगा रहा है, चारों तरफ उन्हीं का यश जगमगा रहा है। वे संपूर्ण जगत के वंदनीय हैं, क्योंकि प्रेम स्वरूप है। ऐसा कौन है जो प्रेम की वंदना नहीं करता, प्रेम के आगे नहीं झुकता? वे प्रेम स्वरूप हरिवंश चंद्रजू सारे जगत के वंदनीय हैं, जगत के भय का नाश करने वाले हैं, सारे जगत के भय का नाश कर देते हैं। भय रहित होना अत्यंत कठिन है। भय के साथ ही समस्त जीव वास करते हैं इस पे धराधाम में, इस पृथ्वी लोक पर सबके हृदय में भय व्याप्त रहता है। अगर प्रभु का आश्रय ना हो तो इस भय का नाश नहीं होता है। तो हरिवंश चंद्र जी कौन है? बोलिए भय का नाश करने वाले हैं। जग भय विहंडन, जगत के भय का नाश कर देने वाले हैं। जो भयभीत हो हरिवंश चंद्र जी के चरणों का आश्रय ले ले तो वो भय रहित हो जाता है, अभय पद को प्राप्त हो जाता है। वे जग की शोभा हैं, जगत की संपत्ति हैं, जगत के जीवन हैं और संपूर्ण जगत के भूषण हैं। वे जगत का मंगल करने वाले हैं, जगत का उद्धार करने वाले हैं, जगत की सर्वस्व निधि हैं और जगत द्वारा प्रशंसित हैं। प्रेम की सब प्रशंसा करते हैं, प्रेम के आगे सब झुकते हैं। मैं सेवक, श्री सेवक जी कह रहे हैं, मैं सेवक ऐसे श्री हरिवंश चंद्र जी की शरण में रहता हूं, उन्हीं की जय जयकार करता हूं, उन्हीं की जय जयकार करता हूं। श्री सेवक जी ने इस छंद में कहा कि व्यास नंदन जी जगत के आधार हैं, विश्व के लिए वंदनीय हैं, रक्षक हैं, शोभा हैं, संपदा हैं, जीवन हैं, भूषण हैं, मंगल हैं, निधि हैं, सब कुछ हैं। इस कथन में श्री हिताचार्य चरण के व्यापक तात्विक रूप का ही प्रकाश किया गया है। विश्वंभर सब जग आभास, सुनौ रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हूं। कौन है हित प्रभु? बोले सारे विश्व में जिनका आभास ही जागृत है। विश्वंभर, सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे श्री हित महाप्रभु हैं। वे प्रेम जो व्यापक भी है और एक देशीय भी, जो मूर्त भी है और अमूर्त भी है, जिसकी उपासना सभी लोग जाने अनजाने में प्रत्येक दिशा में कर रहे हैं, प्रेम की उपासना कर रहे हैं। सब चाहते हैं हमें प्रेम मिले। उपासना किसे कहते हैं? जिसकी हम प्राप्ति करना चाहते हैं उसके लिए यत्न करना, वही उपासना है। सब प्रेम चाहते हैं तो उसकी उपासना करते हैं। हम ऐसी चेष्टाएं करते हैं कि हमारे आसपास वाले हमसे खुश रहें, हमें प्रेम करें, तो सब जाने अनजाने में उसी प्रेम की प्राप्ति के लिए संलग्न हैं। यहाँ पर व्यास नंदन का अर्थ प्रेम ऐसा करके ही उन्हें सबका आधार माना गया है। जो व्यास नंदन है वे प्रेम स्वरूप हैं, वे सबके आधार हैं, ऐसा माना गया है।
जीवन, भूषण, मंगल आदि जो भी कुछ कहा गया है, यही बात सत्य है कि प्रेम ही इस विश्व का सार है, इस विश्व में सर्वोपरि तत्व है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। इस प्रेम को ही सार तत्व माना है, इसलिए इस सार तत्व की उपासना श्री हिताचार्य चरण ने प्रदान करी। हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहें, चित नित हित की आस। हित की ही उपासना, प्रेम की उपासना यहां पर है, और हम प्रेम के ही दास हैं। प्रेम का ही सघन स्वरूप श्री लाडलीजू हैं, उन्हीं लाडलीजू की दासियां हैं हम सब। हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहें, चित नित हित की आस। हम सर्वत्र अपने उस हित का ही वितरण करते हैं, प्रेम का ही वितरण करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, हंस बोले बहु मान दे, हित का ही वितरण करते हैं, और उसी हित के हम दास हैं। ऐसा हित तत्व श्री हरिवंश चंद्र जी के रूप में प्रकट हुआ, जो श्री लाडलीजू की नित्य संगनी है, श्री हित सजनी जू। नमामि श्री हरिवंश कुंवरी प्यारी हित सजनी, नमामि श्री हरिवंश रहस्य सुख की नित भजनी। उस रहस्य में भजन का भजन करने वाली श्री हित सजनी जू। उन श्री हित हरिवंश चंद्रजू को बारंबार नमस्कार है, जो निकुंज महल में स्वामिनी श्री राधा किशोरी की अत्यंत प्रिय अंतरंगा सखी हैं, अंतरंगा सखी हैं। अभी हित तत्व के विषय में सुना, जो प्रेम स्वरूप है वह कैसा है हरिवंश महाप्रभु के रूप में जो प्रकट हुआ। फिर हरिवंश महाप्रभु का जो चराचर जगत में व्यापक स्वरूप है उसका श्रवण किया। अब वही हित महाप्रभु जो श्री हित सजनी के रूप में श्री लाडलीजू के समक्ष हैं, उनके स्वरूप का वर्णन अपने श्रवण करते हैं। कैसी हैं? अंतरंगा सखी हैं प्रियाजू की, बहुत प्यार करती हैं लाडलीजू श्री हित सजनी जू से। समस्त सखियों से ही प्यार करती हैं लाडलीजू तो, लेकिन हित सजनी जू से बहुत प्यार करती हैं। क्यों प्यार करती हैं? क्योंकि अनंत जीवों को उस रस का प्रदान करने वाली हैं, अपनी प्राप्ति कराने वाली हैं, श्री लाडलीजू के चरणारविंद दिलाने वाली हैं। इसलिए श्री लाडलीजू हित सजनी जू से बहुत प्यार करती हैं। देखिए हिताचार्य चरण ने श्री हित 84 जी में एक पद में कहा, आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी। इस पद में कह रहे हैं श्री जी मुझसे कितना प्यार करती हैं, इसको दर्शाते हुए कह रहे हैं, कमल दक्षिण भुजा वाम भुज हंस सखी, गावती सरस मिली मधुर स्वर रागरी। सुंदर श्रृंगार धारण किया है लाडलीजू महाराज ने, और हित सजनी जू के भुजा में लाडलीजू ने अपनी भुजा डाल रखी, और दोनों सखी सखी श्री लाडलीजू और श्री हित सजनी जू परस्पर गलभैयां दिए हुए वृंदावन की बीथियों में विहरण कर रही हैं और गाती जा रही हैं। क्या गाती जा रही हैं? अपने जो लाल जी प्रिया जी के प्रति आसक्त हैं, उनकी आसक्ति का गायन हित सजनी को कहती जा रही हैं कि हित सखी, ये लालन बहुत प्यार करते हैं मुझसे, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोही भावे, भावे मोई जोई, सोई सोई करे प्यारे, मोको तो भावती ठोर, प्यारे के नैननी में प्यारो भयो चाहे, मेरे नैनन के तारे। जैसे मेरे को ये अच्छा लगता है कि लालजू के नेत्रों में सदा विराजमान रहूं,
अरे सखी, ऐसी लालजू भी चाहते हैं कि मैं हमेशा उनके नेत्रों में विराजमान रहूं। इसी प्रेम चर्चा को अपनी सखी के साथ करती हैं लाडली जू। भोजा लाडली जू ने हित सजनी जू के गले में डाल रखी है और वृंदावन का विहरण कर रही हैं। इतना प्यार करती हैं अपनी सखियों से। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने वर्णन किया, राधा पादाब्ज सेवान्यस्पृहा कालत्रयोज्जीताम् राधा प्रीति सुखाम्भो धाव पारे बूढ़ितां सदा। राधा पदाम्बुजा धन्यत स्वप्ने पिच न जानितं राधा संबंध संधावत प्रेम सिंधौ घशालिनी। श्री हित सजनी जू श्री राधा जू की, स्वामिनी जू की चरण कमलों की सेवा से भिन्न किसी भी इच्छा से तीनों काल में अछूती हैं। रही न सकत पल पलकन अंतर जैसे जलते मीन हो निज सखियन की बलिहारी। एक क्षण के लिए भी सखियों के हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न नहीं होती कि हम लाडली जू से विलग हो जाएं। लाडली जू जब एकांत हो जाती हैं श्री लालजू के साथ, तब भी कुंज रंध्रों से समस्त सखियां उनकी उस रूप माधुरी का दिग्दर्शन करती रहती हैं। इतनी आसक्त हैं समस्त सखियां श्री लाडली जू से। तीनों काल में ये इच्छा, त्रिकाल में भी ये इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती हित सजनी जू से कि मैं अलग हो जाऊं लाडली जू से। इसका आभास मात्र से विकलता उत्पन्न होती है। श्री राधा किशोरी जू के अपार प्रेम सुख सागर में सदा डूबी हुई, जो श्री श्यामा जू के चरण कमलों से भिन्न किसी बात को स्वप्न में भी नहीं जानती। स्वप्न में भी श्री श्यामा जू की सेवा के विलक कोई उनके हृदय में भावनाएं उत्पन्न नहीं होती, ऐसी श्री हित सजनी जू हैं। श्री राधा के संबंध में उद्वेलित प्रेम सागर के प्रवाह में वे सदा घुमड़ती रहती हैं, उमड़ती रहती हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने सर्व मुख्य सखी के रूप में श्री महाप्रभु के सखी स्वरूप का वर्णन किया है, स्मरण किया है और उसी सखी का अनुगत्य भी स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि श्री हित सजनी जू से क्षण भर के लिए भी विच्छेद होने पर श्री राधा प्यारी को प्राण हरण हो जाने की अनुभूति होने लगती है। देखिए सखियों से कितना प्रेम है कि अगर हित सजनी जो क्षण भर के लिए भी विलग हो जाएं तो राधा रानी को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे प्राण चले गए। श्री प्यारी जी को ऐसा लगता है जैसे मेरे प्राण चले गए। अतः दिन रात वे श्री प्रियाजू के पद कमल के निकट ही बनी रहती हैं श्री हित सजनी जू। और अधिक क्या कहा जाए, लता भवन में अपने प्रियतम के साथ क्रीड़ा करते समय भी दासी वत्सला श्री राधा उन्हें अपनी शैया पर बिठाए रखती हैं श्री हित सजनी जू को। वह सखी श्री राधा किशोरी की अत्यंत अनुकंपित सौम्य दासी हैं और वे श्री स्वामिनी जू के श्री चरणों के क्षण भर के वियोग से प्राण त्याग कर देने वाली हैं। इसलिए वे रात दिन श्री प्रियाजू के चरण कमलों में संलग्न भाव से स्थित हैं। वे दासी श्री प्रियाजू के नेत्र एवं वाक्यों के सब संकेतों को समझने में समर्थ हैं। श्री युगल किशोर भी उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, उनका आदर करते हैं और दोनों प्रिया प्रीतम उनको अपनी प्रसादी माला, वस्त्राभूषण सब कुछ उन्हें धारण करने के लिए देते हैं और उनको धारण करके वे मनमोहनी छवि के साथ विराजमान रहती हैं श्री हित सजनी जू श्री प्रियाजू के निकट में। तो प्रियालाल की दिव्य आसक्ति श्री हित स्वरूप से विराजमान है, वंशी स्वरूप से श्री लालजू के अधरों में विराजमान है, उनका श्रवण हुआ और सखी स्वरूप से श्री प्रियाजू के समीप विराजमान है, उनका श्रवण हुआ। ऐसी ही ये दिव्य हित प्रेम स्वरूप श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु इस धराधाम पर हम जैसे अधमों का कल्याण करने के लिए श्री प्रियालाल के दिव्य प्रेम सर में नहवाने के लिए ही प्रकट हुए हैं। ऐसे श्री हरिवंश चंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।